मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली आप सबको खुशामदीद कहता हूँ क़ातिल इखलास में। जैसे कि आपने थंबनेल में और हमारे टाइटल में देख लिया होगा कि ये यौम शहादत ऑफ टीपू सुल्तान है। ज़ुल्क़ाअदा की 28वीं तारीख़ को टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया गया था, तकरीबन असर के क़रीब में। इस दिन बहुत सारे शहदा, तकरीबन 12,000 शहीद हुए थे यहाँ पर। ये बैटल फील्ड है एक्चुअली। ये श्रीरंगपट्टनम का गज्जम का इलाका है, जहाँ पर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का गुंबद है, जहाँ पर आपका मक़बरा भी है, आपका, आपके वालिद का, वालिदैन का और आपके बहुत सारे चाहने वालों का मक़बरा। यहाँ पर बहुत सारे मक़बरे हैं। तो आपको जो पीछे जो इमारत दिख रही है उसके अंदर 3 मक़बरे हैं, जो एक हज़रत सैयदना बाबा हैदर अली क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हैं, उनके पास में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा हैं, और इस तरफ में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह खुद हैं। तो 28वीं ज़ुल्क़ाअदा के दिन टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया गया था। इसमें 2 अहम शख्सियत शहीद हुए थे। एक थे हज़रत सैयदना सैयद अब्दुल गफ़्फ़ार शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ख़ासम ख़ास थे। सैयद साहब उनके वाक़ियात के अंदर बहुत जगह पर ये चीज़ लिखी हुई है। आप सिर्फ इस जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत सैयदना अब्दुल गफ़्फ़ार शहीद रहमतुल्लाह अलैह से कितना लगाव था और आप इनके ऊपर कितना भरोसा करते थे। जंग के दिन ज़ुल्क़ाअदा की 28वीं को टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तकरीबन असर के क़रीब का वक्त था, यानी ज़ोहर क्रॉस हो चुकी थी, तकरीबन असर के क़रीब का वक्त था। तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से जितने भी उनके साथी थे मौजूद, उन्होंने फरमाया कि हज़रत थोड़ा सा कुछ तनावल कर लें, कुछ खा लें। हज़रत सैयदना टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने खाना मंगवाया और खाने का निवाला तोड़ करके जैसे ही मुँह की तरफ रख रहे थे, तो उतने में एक सिपाही आकर के उसने इन्फॉर्मेशन दी कि हज़रत सैयदना सैयद अब्दुल गफ़्फ़ार शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया। तो निवाले को ऐसे ही वापस रख दिए प्लेट के अंदर। जैसे ही आपको ख़बर मिली, जब तक आप सैयद अब्दुल गफ़्फ़ार शहीद रहमतुल्लाह अलैह जंग के मैदान में थे, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने क़िले के अंदर थे। इत्मीनान से वहीं से आकर के सबको डायरेक्ट दे रहे थे और सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे, अपने क़िले के अंदर ही थे। लेकिन जैसे ही आपको ख़बर मिली कि आप शहीद हो गए, आप फ़ौरन खाना रख दिए और सीधा अपनी सवारी लेकर के महल से बाहर निकल गए, क़िले से बाहर निकल गए और आप शहादत नोश फरमाई। बताने का मकसद ये था कि हज़रत सैयद अब्दुल गफ़्फ़ार शहीद रहमतुल्लाह अलैह कितनी अहमियत रखते थे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में। जैसे पता चला, जब तक आपको पता था कि हज़रत ग्राउंड में हैं, बैटल फील्ड में हैं, तो आप इत्मीनान से अंदर ही थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि आप शहीद हो गए, तो आप फ़ौरन बाहर आ गए और आप जंग के मैदान में शहादत नोश फरमाई आपने। तो ये आज उनकी शहादत का दिन है। यहाँ पर क्या किया जाता है, 27वीं तारीख़ को बाकायदा आकर के असर से पहले आपके मक़बरे को तुरबत दी जाती है, गसुल दिया जाता है। गसुल देने के बाद में पाक साफ़ करके उसको बंद कर दिया जाता है और फजर के क़रीब में नूरानी संदल, जो ख़ासम ख़ास होते हैं, वो लोग सारे नूरानी संदल लगाते हैं। और उसके बाद में आकर के फिर असर के क़रीब एक संदल लगता है, जो आम और ख़ास सब मिलकर लगाते हैं संदल। पहले तो ऐसा हुआ करता था कि बहुत धूमधाम से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का संदल आया करता था, इधर तक कि हाथियों में आया करता था। आपका जो संदल था वो हाथियों में आता था और बहुत, कल इंशाल्लाह धूम होगी, कल की भी मैं थोड़ी वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। लेकिन एक शॉर्ट बस याद दिलाना था कि कल का दिन जो है, मतलब आज की रात जो मगरिब के बाद में 28 लग चुकी है, ये टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का शहादत का दिन है, यौम शहादत है। अपनी तरफ से जो हो सकता है अल्लाह की राह में दे करके हम शहीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हदीयतन पहुँचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये कुछ भी हो सकता है, आप अपनी तरफ से जानवर भी दे करके इसका इसाले सवाब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को पहुँचा सकते हैं, किसी को सदका करके उसका सवाब भी पहुँचा सकते हैं, या फिर कुछ नहीं है कम से कम पढ़ करके कुछ हदिया कर सकते हैं। हम बचपन से मैं इनका आशिक रहा हूँ। जो भी मेरी ज़िंदगी की इब्तिदा है हर फील्ड के अंदर, वो यहीं से है।
ادھر تک کہ دادا کے دربار تک بھی جو میں گیا ہوں وہ ابتدا میری یہیں سے ہوتی ہے. عاشق رہا ہوں. بہت سارے واقعات میں نے آلریڈی بھی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائے ہیں. ان کے بارے میں اور بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن وقت کے تقاضے کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سک رہا ہوں، میں بنا نہیں پا رہا ہوں. اب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ذی الحجہ کے کچھ وظائف مجھے بتانا ہے. انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد میں جو اگلی میری ویڈیو ہوگی ذی الحجہ کے وظائف کے بارے میں بات کروں گا. ان وظائف کی بہت ساری لمبی تفصیل ہے جو میں انشاءاللہ بعد میں ایک ویڈیو بنا کر کے بتا دوں گا. لیکن ابھی ایمرجنسی میں صرف وظائف کس طرح کرنا ہے، کون سے وظائف ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے، ڈیٹیلز کیا ہے اور پریپریشن کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں اپنی اگلی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. یہاں پر میرے ساتھ ہیں ماجد توفیق خان جو عاشق ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کے بارے میں شان میں کچھ الفاظ کہنا چاہتے ہیں. جو عرس کمیٹی جو ہے اس کے یہ ایک ممبر ہیں، یہ میسور کے رہنے والے ہیں. ماجد توفیق خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آزادی کی جنگ کے بانی شیر کرناٹک، شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں. تقریباً 230 سال پہلے 28ویں ذی القعدہ کو 4 مئی 1799 میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے میدان جنگ میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے شہادت پائی. تو میں کچھ اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز کروں گا کہ واقف ہے دنیا حضرت ٹیپو کے نام سے، اس شیر کو تھا پیار شہادت کے جام سے. جاں دے کے جس نے آبرو اپنی بچائی ہے، ہم کو غلامیوں سے رہائی دلائی ہے. بانی ہے ملک ہند میں وہ انقلاب کا، آزادی پھل ہے اصل میں ٹیپو کے خواب کا. ہوتا ہے جس کا ذکر بڑے احترام سے، اس شیر کو تھا پیار شہادت کے جام سے. آج الحمدللہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام کے اندر وہ ایک پاور اللہ نے دیا ہے کہ اگر بزدل بھی ٹیپو سلطان شہید کا نام لے لیتا ہے تو اس کے اندر ہمت آ جاتی ہے. اور عاشقوں کا تو یہ ہے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام اپنی زبان پر آتے ایک من جو ہے فخر سے آواز بلند ہو جاتی ہے. جب تک ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اس سرزمین پر موجود رہے، یعنی کہ حیات میں رہے، انگریز جیسی قوم کی یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ کہہ سکے کہ ہندوستان ہمارا ہے. جس دن ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، انگریز گورنر جنرل نے کھڑ کر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو جسم مبارک تھا اس جگہ پر کھڑ کر کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. ہندوستان کا رکھوالا میسور کے شیر کو ہم نے شہید کر دیا، ہندوستان پر قبضہ ہمارا ہے. بڑی بڑی سلطنتیں گزری، بڑی بڑی مغلس آئے تو اپنی سلطنت کا نام جو ہے مغلیہ سلطنت رکھی. لیکن ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی، پرہیزگاری اور ان کے والد کا یہ تھا کہ جب اپنی سلطنت کا نام رکھنے کو آیا تو سلطنت خدا داد رکھی کہ یہ سلطنت اللہ کی دی ہوئی سلطنت ہے. الحمدللہ جب مسجد اعلیٰ تعمیر ہوئی، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد نے یہ شرط رکھی کہ اس مسجد کی پہلی امامت وہی کرے گا جو صاحب ترتیب ہو، جس نے تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز کو نہیں ادا کیا. تو بڑے بڑے علماء کرام موجود رہے، بڑے بڑے اس وقت کے جو مشائقین تھے، صوفی تھے، وہ بڑے بڑے لوگ مسجد اعلیٰ میں موجود رہے، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر مسلح کو تھام کر کے قوم کی امامت کی اور کہا کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں الحمدللہ میں نے کبھی تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز کو ادا نہیں کیا. یہ جو مسجد آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، جو دکھائی دے رہی ہے رائٹ سائڈ میں، یہ مسجد کی مینار ہے. یہ اس مسجد کے بارے میں بتائیں. پیچھے جو ہے یہ گنبد ہے جہاں پر حضرت سیدنا ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد صاحب حضرت سیدنا بابا حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ مدفن ہیں. اس کے بازو میں جو رائٹ سائڈ میں جو مینار دکھ رہی ہے یہ مسجد ہے. اس مسجد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس مسجد کی تعبیری امانت حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وقت جب قریب تھا کہ وہ شہید ہو رہے تھے، ان کو بھی معلوم تھا کہ میں دنیا کے اندر چند گھنٹوں کا مہمان ہوں. تو ان کے چند لوگوں نے صلاح دی کہ آپ انگریزوں سے صلح کر لیجئے.
सफ़ेद नशान को जो है लहरा कर अंग्रेज़ों से सुलह कर लीजिए। तो टीपू सुल्तान ने तारीखी जुमला कहा कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी है। वो कहते हुए जो है मादर हिंद हिंदुस्तान के लिए हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपना खून का आखिरी ख़तरा तक बहा करके शहीद हो गए, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने कभी अपने सर को नहीं झुकाया, क्योंकि जो सर अल्लाह के सामने झुकता है वो मौत के बाद भी जो है उसकी बुलंदियाँ जो है फर्श से अर्श तक पहुंच जाती है। वो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनका नाम इस्लाम के मुजाहिदों में लिया जाता है। टीपू सुल्तान सिर्फ मैसूर या कर्नाटक के लिए नहीं है, मैं ये कहूँगा टीपू सुल्तान आलम इस्लाम का नाम है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह वो शख्स, जिस तरह टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का ज़ाहिरी दुनिया में जिस तरह आपका मकाम रहा है, जिस तरह आपका नाम रहा है, जिस तरह साइंटिफिक रिसर्च और इन्वेंशंस की फील्ड में आपका नाम रहा है, क्योंकि दुनिया की पहली रॉकेट बनाने वाले भी आप ही थे। और आपको शायद पता होगा कि सल्तनत मैसूर के अंदर गोल्ड माइंस भी थे, आयरन ओर्स भी था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पहले सल्तनत मैसूर में नहीं थी, जिसको आपने लाया, जैसे कि सिल्क का इन्वेंशन करना, और जैसे कि क़ानून बनाया गया, बहुत सारे नए नए क़ानून लिखे गए थे किसानों के बारे में, और बहुत सारे क़ानून ऐसे भी थे जिसको इंदिरा गांधी ने खुद यूटिलाइज़ किया था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी मौजूद हैं इमरजेंसी के दौरान। तो ऐसे भी क़ानून, ये सारे क़ानून बनाने वाले टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं। जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, एक प्रेसिडेंट और दूसरा करके सिविल गवर्नमेंट, ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का बेसिक जो है वो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की पॉलिसीज़ से लिया गया था। इसी तरह आम के अलग अलग किस्म के हॉर्टिकल्चर्स में इतना आपका नाम था। बेंगलोर शहर के अंदर आज भी लाल बाग नाम का एक गार्डन है, बहुत मशहूर है और बहुत बड़ा है, कई एकड़ पर ये लाल बाग का पार्क मौजूद है। वहाँ पर देखिए आप, यानी मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप हर फील्ड में आपने काम किया। इधर तक कि मुझे देख के हैरत होती है कि उस दौर में आपने ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से या साउथ अफ्रीका से, वहाँ से पौधे मंगवाए। कई किस्में आम की आज भी जो कर्नाटका के अंदर जो मौजूद हैं, जो अब हम हिंदुस्तान में जो खाते हैं, ये सारे आम के अलग अलग किस्म के आम जो हैं वो आपने मंगवाए थे। सिल्क आपने मंगवाया था, सिल्क को किस तरह बनाया जाता है, उसका प्रिपरेशन क्या है, सारा मेथड और सिस्टम मैसूर गवर्नमेंट में आपने स्टार्ट किया था। लाइफ स्टाइल इतनी बेहतरीन थी कि उस वक्त में आकर के सबसे एकदम, जैसे कि आज हम कहते हैं ना, स्पेन है, कनाडा है, इनकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा है, इनका इकनॉमी लेवल बहुत ज़्यादा है, उससे भी कई गुना ज़्यादा थे। जैसे कि अभी हमारे दोस्त ने फरमाया कि अंग्रेज़ों ने उस टाइम पर सेलिब्रेशन किया था कि अब हिंदुस्तान हमारा है। टीपू सुल्तान, ऐसी क्या अहमियत है, टीपू सुल्तान वॉज सो इम्पोर्टेंट, किस लिए? क्योंकि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को खतर शहीद करने के बाद में ही लोगों ने कहा था कि आज हिंदुस्तान हमारा है और हम जीते, और सेलिब्रेशन हो रहा था। इधर तक कि इंग्लैंड में सेलिब्रेशन उस दिन मनाया गया, ये था 28 ज़िलक़ादा। ये सिर्फ ज़ाहिरी दुनिया में नहीं, टीपू सुल्तान के बारे में अगर आप उनकी बातिनी दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आपकी एक छोटी सी किताब थी जिसके अंदर आपने तकरीबन अपने 11 ख्वाब लिखे हुए हैं। ये किताब आपकी शहादत के बाद में आपके कमरे से बहुत तलाशियों के बाद में कहीं किनारे से मिली थी ये किताब, जिसमें ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान के नाम से किताब भी लिखी गई थी। अगर आप उस किताब को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का बातिनी इल्म कितना था। आपने जब ऐलान किया था सल्तनत खुदादाद का, तो दुनिया भर के औलिया, खासकर हिंदुस्तान के तो बहुत कोने कोने से बहुत सारे औलिया आकर के आपकी जमातों में शामिल हो गए, जिसके अंदर वो बुज़ुर्ग शहादत भी नोश फरमाए जिनकी आज भी मकबरा बेंगलोर के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर तौकल मस्तान रहमतुल्लाह अलैह जो बेंगलोर के मैजेस्टिक के करीब में है बस स्टैंड, और एक यकीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह जो असेंबली हॉल बेंगलोर का जो उसके पीछे हैं, ये सारे औलिया बाकायदा जब आपने सल्तनत खुदादाद और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सल्तनत के बारे में सुना तो आप सारे के सारे आकर के आपकी फ़ौज में भर्ती हो गए। इधर तक के तौकल मस्तान रहमतुल्लाह अलैह, मानिक मस्तान रहमतुल्लाह अलैह और टीपू मस्तान रहमतुल्लाह अलैह, ये 3 साथी थे, 3 दोस्त थे जो तीनों के तीनों आकर के फ़ौज में भर्ती हो गए थे। लेकिन आपका ये था कि दिन भर आकर के जब फ़ौज के जंग का जब काम नहीं होता ना, तो फ़ौज से दूसरे काम भी लिए जाते हैं।
جیسے کہ کنسٹرکشن کے کام ہیں، روڈ بنانے کے کام ہیں، گاؤں بنانے کے کام ہیں، اس قسم کے کام بھی لیے جاتے تھے۔ اس وقت میں آ کر کے بنگلور کے ایک مٹھ کا کام چل رہا تھا۔ بابا حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی، اور بابا حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ کسی پنڈت کے لیے مٹھ تیار کر رہے تھے۔ تو اس وقت میں آ کر کے آپ وہاں پر ایک کولی والے کی طرح کام کر رہے تھے، ایک معمولی لیبر کی طرح کام کر رہے تھے آپ 3 لوگ۔ لیکن آپ کے اندر ایک خاصیت کیا تھی کر کے بولے تو آپ لوگ دن بھر محنت کرتے تھے، لیکن شام میں معاوضہ نہیں لیتے تھے، لیبر نہیں لیتے تھے، اور ایسے نکل جاتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے بارے میں کسی نے انفارمیشن دی کہ دیکھو اصل میں یہ کیا ماجرا ہے، یہ لوگ اپنا لیبر کیوں نہیں لیتے ہیں۔ تو ٹیپو سلطان شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے جو ماموں تھے، جن کو حضرت سیدنا ابراہیم شتاری رحمۃ اللہ علیہ، جو آج بھی بنگلور کے کمبارپیٹ مسجد کے بالکل بازو مدفن ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم شتاری رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے ماموں بھی تھے، جن کو بینکی خان بھی کہا جاتا ہے، تو ان کو بھیجا گیا ان کے پیچھے کہ تحقیقات کرو آخر یہ لوگ کون ہیں۔ تو جب وہ رات میں ان کے نکلنے کے بعد میں جب وہ آپ کو پیچھا کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے تو کمبارپیٹ کی مسجد میں ہی رات میں آرام کرتے تھے۔ وہ مسجد آج بھی موجود ہے، بنگلور شہر کی کمبارپیٹ مسجد آج بھی موجود ہے۔ رات میں اس مسجد میں آ کر کے یہ تینوں آرام کرتے تھے۔ تو جب حضرت سیدنا ابراہیم شتاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے رات میں دیکھنے کے لیے، حضرت بابا حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں جان جب وہاں پر پہنچے ان کو دیکھنے کے لیے، تو وہ ذکر اسدی میں تھے۔ یہ دیکھ کر کے خوف کھا گئے، اور پھر صبح آ کر کے ذکر اسدی مطلب ذکر کی ایک ایسی کیفیت ہے جس کے اندر جسم کے جو سارے اعضاء ہیں نا وہ الگ ہو جاتے ہیں، اس کو ذکر اسدی کہتے ہیں۔ تو حضرت یہ جو بزرگان وہاں پر موجود تھے یہ ذکر اسدی میں تھے، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ تو یہ دیکھ کر کے گھبرا گئے، اور پھر آ کر کے بابا حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے اس کے بارے میں انفارم کیا۔ تو بابا حیدر علی کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے معذرت کی بزرگوں سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا، میں آپ سے اس طرح کی خدمت لے رہا تھا، اگر آپ مجھے آپ کے اصل چیز کے بارے میں بتاتے تو میں شاید اس جگہ کی آپ سے خدمات لیتا تھا۔ تو بعد میں خیر کوئی بات نہیں، اس کے بعد میں کیا گیا، حضرت سیدنا توکل مستان خلص اللہ العزیز کو ایک علاقہ دیا گیا، اور وہاں پر ایک مسجد بنائی گئی، اور آپ کا خانقاہ بنایا گیا جو آج بھی بنگلور کے اندر موجود ہے۔ توکل مستان خلص اللہ العزیز کا درگاہ بنگلور کے میجسٹریٹ کے بالکل قریب ہے، اگر کوئی جانا چاہے تو جا کر زیارت کر سکتا ہے۔ میں آپ کو ویڈیو پر بھی ان کے مزار اور ان کے دربار کی زیارت کرا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا مانک مستان جو ہے وہ اوینی روڈ کے اندر ایک بالکل اندر کے علاقے میں آپ کی مزار ہے۔ یہ تینوں بزرگ وہیں موجود ہے۔ ٹیپو مستان رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ آرکاڈ میں مدفن ہے۔ تو بعد میں آپ کو کیا کیا گیا، وہ علاقہ دیا گیا، دینے کے بعد وہاں پر مسجد تعمیر کی گئی، اور آپ کو دوسرے خدمات کے اوپر لگایا گیا۔ تو اس بتانے کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ آپ کی فوج میں دنیا کے کونے کونے سے اولیاء اکرام آ کر کے جمع ہو گئے تھے، جب آپ کو پتہ چلا کہ سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرح کی حکومت قائم ہوئی ہے۔ یہ ایک ہی حکومت تھی جو آخری ایک بادشاہ کھڑ کر کے جس نے جہاد کیا، آخری جہاد دنیا کے اوپر، ایک بادشاہ کے ماتحت میں جہاد، یہ آخری جہاد تھا، اور جس میں بادشاہ سلطان خود شہید ہو چکا تھا۔ یہ آخری جنگ تھی جس کے اندر بہت سارے اولیاء اکرام، اگر میں واقعہ سنانے بیٹھ جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ ادھر تک کہ بنگلور کے ایونیو روڈ کے انٹرنس میں جو ہیں وہ پاشا شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو 3rd میسور اینگلو وار کے اندر شہید ہوئے تھے، ان کا بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اگر آپ ہلسو گیٹ پولیس اسٹیشن کے پیچھے دیکھیں گے تو بیسر اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بغل میں ہی آ کر کے حمید شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ سارے کے سارے ولی تھے، اور یہ باقاعدہ آ کر کے آپ کی فوج میں بھرتی ہوئے تھے۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک کیفیت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب سمجھیے ایک پیر صاحب ہیں، دن بھر آ کے دین کا درس دے رہے ہیں اور ہماری اصلاح کے اوپر محنت کر رہے ہیں۔ اب جنگ کا ماحول آیا، جب پیر میرا اگر تلوار لے کر کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو سوچو مریدوں کا کیا حال ہوگا، کہ کوئی مرید پیچھے کھڑے گا۔ یہ اصل وجہ تھی جسے کہتا ہوں نا میں ہر وقت انلائٹنڈ ایرسٹوکراسی۔ یہ انلائٹنڈ ایرسٹوکراسی تھی جو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں تھی، یعنی ان کے جو بھی سینئرز ہوا کرتے تھے وہ اسپریچول لیڈر بھی ہوا کرتے تھے۔ روحانی اصلاح، اپنی اصلاح کی اہمیت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی فوج سے ہمیں ملتی ہے۔ پیری مریدی جس کو کہتے ہیں، صوفیزم جس کو کہتے ہیں، تصوف جسے کہتے ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے، یہ ٹیپو سلطان کی اگر ہم اسٹرکچر کو دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔
टीपू सुल्तान शहीद रहमत उल्लाह अलैह की सारी फौज का जो डिज़ाइन था वो एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी थी। ये दिन में पीर हुआ करते थे, तौकल मस्तान रहमत उल्लाह अलैह, यकीन शाह रहमत उल्लाह अलैह, ये सारे के सारे पीर हुआ करते। मैं एक वाक़या बताता हूँ। जो लालबाग की जगह पर एक टीपू सुल्तान शहीद रहमत उल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद की मज़ार है, अता शत्तारी रहमत उल्लाह, वो आकर के असल में एक कॉन्फ्रेंस ग्राउंड हुआ करता। वहाँ पर सारे के सारे महीने में या साल में एक बार, महीने में हर बार भी कॉन्फ्रेंस हुआ करता थी। उसमें सारे के सारे जो अहदेदार होते थे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते थे, जनरल्स होते थे, इन सारों की मीटिंग हुआ करती थी वहाँ पर जो भी मीटिंग के अंदर जो मौजूद होते थे, जो वाक़यात जहाँ पर मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, जो मैंने पता लगाया, सारे के सारे औलिया थे जिनके आज दरगाहें हैं और मज़ारें हैं। अताशा शत्तारी रहमतुल्लाह अलैह के सामने बिल्कुल एक मज़ार मौजूद है जिन्हें नबी शाह कहते हैं, हज़रत सैयदना नबी शाह रहमतुल्लाह अलैह शाह। जब ये आखिरी कॉन्फ्रेंस वहाँ पर चल रहा था, जिसमें इनके सारी मिनिस्ट्री और सारे लीडर्स जो उनके अंदर जमा थे, टीपू सुल्तान उसको लीड कर रहे थे, तो उस मजलिस के अंदर नबी शाह रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो सर झुका करके दारो खतार रो रहे थे। तो किसी ने आपसे पूछा कि हज़रत आप क्यों रो रहे हैं, या टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने खुद जा कर के पूछा, हाँ टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने खुद जाके पूछा कि हज़रत आप रो क्यों रहे हैं इस तरह। तो नबी शाह शत्तारी रहमतुल्लाह अलैह अपने सर को इस तरह ऊपर उठाकर कहते हैं, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इस सर के बाद में फिर कोई सर बाकी नहीं है। इस तरह के औलिया इकराम हुआ करते थे आपके इतराफ़, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। अपनी इस्लाह तसव्वुफ की अहमियत टीपू सुल्तान शहीद, यानी जिस तरह मैंने बताया कि ज़ाहिरी दुनिया में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जिस तरह हम जानते हैं, जितना उन्होंने काम किया है, उसी तरह बातीनी दुनिया में भी वो बहुत मशहूर हैं। आपकी दस्तारबंदी आकर के अल्लाह अकबर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की, अली रज़ी अल्लाह तआला ने खुद की है। विलायत के मकाम पर इस जगह पर थे जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अल्लामा इकबाल ने बहुत सारे अशार फरमाए हैं आपके बारे में। शहीद होकर नबियों के दर्जे पर जाकर बैठ गए। मैं उस अल्फाज में शायराना अंदाज में तो मैं नहीं बता सकता था, उनके अशार का मैं खाली एक एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। उस मकाम पर जाकर बैठे थे, ये मतलब तसव्वुफ में इतने आगे थे। आप उनकी जो द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान, वो जो किताब है, उसको पढ़ने की कोशिश करें, जिसके अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब को लिखा हुआ है। आप उस किताब को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इनकी बातीनी दुनिया कैसी है। हज़ारों जो इनके बाजू आसपास जितने भी मौजूद हैं, गंजम जो है ये आकर के बरियल ग्राउंड था, सारे का सारा क़ब्रिस्तान है। आज वो सारे क़ब्रिस्तान ख़त्म हो चुके हैं, घर तामीर हो चुके हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे पुराने इधर तक के गंजम एक ऐसा इलाका है जहाँ पर 1000 साल पुराना, शायद मैंने एक बार एक वीडियो बना कर के भेजी थी, आंधी का उतारा किस तरह करते हैं, उसके अंदर मैंने उस क़ब्रिस्तान को रिकॉर्ड किया हुआ है। वो 1000 साल पुराना क़ब्रिस्तान है, जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से आने से पहले का क़ब्रिस्तान है। ये ऐसी जगह है, ये पूरा क़ब्रिस्तान है। यहाँ पर अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो सल्तनत थी, आप तो देवनहली में पैदा हुए थे। आपका सारा ख़ानदान जो बाप दादा हैं वो कोलार के अंदर, बेंगलोर से 90 किलोमीटर पे मदफन है। आपने और आपके वालिद साहब ने गंजम के इस नदी के किनारे श्रीरंगपट्टन में अपना मकाम क्यों चुना, इसकी कुछ अहमियत है। ये श्रीरंगपट्टन एक ऐसी जगह है, हिस्टोरिकल जगह है, जहाँ पर बहुत पुराने मंदिर भी मौजूद हैं। श्रीरंगम का 1200 साल पुराना यहाँ पर मंदिर मौजूद है। निमिशिम्मा करके बोलते एक मंदिर है, वो भी कहीं 1200 साल 1300 साल पुराना मंदिर है। हज़ारों साल पुराने मंदिर हैं, मठ हैं, हज़ारों साल पुराने क़ब्रिस्तान हैं। ये जगह कोई मामूली नहीं है, इसीलिए टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिद साहब ने इस जगह को चुना था। तो एनीवे, मुझे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के यौम शहादत के बारे में निशानदही करना था, तो मैंने चाहा कि मैं बता दूँ। इसी के साथ में मैंने कुछ बातें भी बता दी। बताने के लिए तो बहुत, अगर हम बात करने के लिए खड़ेंगे तो घंटों की बात कर सकते हैं टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की। एक इन्वेंशन के ऊपर, एक छोटे उनके जो वाक़ियात थे उसके ऊपर अगर बात करूँगा तो घंटे लग जाएंगे। मैंने एक शॉर्ट ब्रीफ बताना चाहता था कि उनकी ज़ाहिरी दुनिया और उनकी बातिनी दुनिया, ये दोनों फील्ड में आकर के आपका मकाम अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आप इस मकाम खैर इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ज़िलहिज्जा के वज़ाइफ के बारे में मैं अगली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।